ये जो हम सब लगे हुए होते हैं ना भाई कि असल में फ़र्क क्या है? इंडिया की टीम क्यों इतनी बेहतर है? पाकिस्तान की टीम क्यों इतनी बुरी है? सिस्टम है, सिस्टम 90s में भी इसी तरह ही थे। वहाँ पर भी आपके कोई लेजेंडरी नहीं बैठे हुए थे जो ऊपर से बैठ के ग्रास रूट लेवल से पकड़-पकड़ के लेके आ रहे थे। आप ना एक टैलेंट की बेस के ऊपर एक हद तक ही जा सकते हैं। 18-20 साल की उम्र में जो आपका टैलेंट होता है ना बस वहीं तक ही होता है जो आपको गॉड गिफ्टेड आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना होता है, जो कि हमारे प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनके विजन ही ये होते हैं। उनको मिल गए जी प्लॉट मिल गया, उनको इधर से 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, 15-20 करोड़ के ऊपर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। एक शॉपिंग प्लाज़ा बना दिया, 2 से मंथली इनकम आ रही है, उसके अलावा बस ठीक है प्लॉट लेना शुरू कर दिया हर मैच के बाद। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एम्स ही यही हैं, तो उन्होंने आगे क्या जाना? अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है यूएई के प्लेयर का, जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि कैसे उसने बुमराह को स्लो बॉल करवाना सिखाई। अब आई नो कि इसके ऊपर बहुत से इंडियंस तो बहुत नाराज़ हो जाएँगे कि ओह! ये कैसे हो सकता है, बुमराह को कैसे सिखा दी? और मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल सच भी नहीं होगा, लेकिन हल्की-फुल्की बेसिकली इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा कि उसने बुमराह को सिखाई है कि कोई और सी स्लो बॉल है जो वो करा रहा है। पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ऐसे प्लेयर की ना जो इस लेवल पे पहुँचे हुए होते हैं, उनकी सिर्फ़ एक ख़ासियत होती है, वो ये ख़ासियत होती है कि उनकी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनको कोई भी बंदा मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, वो उससे कुछ भी लेने को तैयार हो जाते हैं कि यार कोई ये बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ मुझे इसमें से भी मिल जाएगा। सुनते वो हर किसी की हैं, हर वक़्त ओपन होते हैं। जब आपका प्याला खाली होता है ना तभी उसके अंदर भरा जाता है। अगर आप प्याला आपका फुल रखा हुआ है, आपको ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो कामयाब होने का सबसे पहला असूल ही ये है कि आप अपने प्याले को हमेशा खाली रखें। और वैसे भी जो अक्लमंद आदमी होता है ना, उसको यही लगता है कि उसको कुछ भी नहीं पता। जो बेवकूफ़ होता है, उसी को पता होता है। वो कहते हैं ना कि जो समंदर होता है, वो बहुत काम होता है सतह के ऊपर, क्योंकि वो उतना ही गहरा भी होता है। लेकिन जो छोटी-सी नहर होती है, वो ठाटे मारती हुई जा रही होती है, शोर मचाती हुई जा रही होती है। खाली बर्तनों के बारे में भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। ये सब इसी बारे में कहा जाता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा है कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, उसको अंदर से कुछ भी नहीं पता होता और जिसको वाक़ई कुछ पता होता है, वो बिल्कुल खामोश होता है और खामोश होके वो सुन रहा होता है कि कहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ। यही सारी ग्रेटनेस है जो कि इन प्लेयर्स के अंदर है। हमारे प्लेयर्स को वैसे ही सब कुछ पता है, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ख़ैर ये लड़का कह रहा है कि जी उसने वो टी10 के अंदर बॉल कराई थी, मेड इन ओवर कराया था। तो उसने वीडियो पूछी बुमराह किसी ने उसको बोला कि भई इसने उसके अंदर मेड इन कराया है, तो बुमराह ने उसको टेबल पे ही बैठे हुए थे, साथ खाना खा रहे थे, तो बुमराह ने कहा कि वीडियो दिखाओ, उसने यूट्यूब के ऊपर वो क्लिप दिखाया है। तो उन्होंने कहा ये तू कैसे करा देता है? तो फिर उसने कहा कि जी मैं आपको बाद में नेट में ही बता सकता हूँ। फिर नेट में उसने जाके पूछा कि भई मुझे सिखा कि किस तरह करा रहा है और फिर वहाँ पर उसने करके सिखा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वही वाली बॉलें अब बुमराह भी करा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली बहुत से इंडियंस को बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है? बुमराह किससे कैसे सीख सकता है? वो तो डाउनलोड करके आया है सारी इन्फॉर्मेशन, उसने थोड़ा किसी से कुछ सीखना है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मोस्ट प्रोबब्ली ये वाली वो वाली बॉल भी नहीं होगी। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो ना सिर्फ उसने उस वक़्त देखा, कुछ नई चीज़ देखी, उसने बाद में भी उससे रिक्वेस्ट की कि भई मुझे आके नेट में भी तो सिखा। छोड़ नहीं दिया उसे। हर वक़्त उसका फुल फ़ोकस यही है कि मुझे किसी तरह कोई भी एक नई चीज़ मिल जाए, तभी वो बेहतर से बेहतर होते रहते हैं। हमारे प्लेयर्स जिधर पहुँच जाते हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट-वैलेंट भी होता है, उनको बस ये लगता है हम तो बस टॉप के ऊपर पहुँच गए। इससे आगे अब बैठने के लिए यहाँ पर अब हमें दूसरी किस्म की सियासतें करनी पड़ेंगी, हमें गेम बेहतर नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ़ अब टीम के अंदर सर्वाइव करना है। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो बस एक-दूसरे को पीछे कर रहे हैं, उन्हीं की जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आ रहा है, उसके खिलाफ हो जाते हैं, सियासतें हो जाएँगी, रेफरेंसेस हो जाएँगी, उनको पीछे कर देंगे, अपनी सीट वहाँ पे पक्की रखी होगी। परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं होगा कि मैं परफॉर्मेंस इतनी बेहतर करता जाऊँ कि मेरी कोई रिप्लेसमेंट ही ना बने। इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएँगे, तभी ये सब बेचारे जो है एक्सपोज़ भी होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं ना, आप 1 महीना, 2 महीना, 4, 5, 6 महीने भी गुज़ार लेते हैं। ज़बरदस्त आपका हो जाता है, उसके बाद फिर लोग आपको रीड करना शुरू हो जाते हैं। आपकी वीकनेसेस और ये सब चीज़ों के ऊपर काम करके आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप एक्सपोज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से लेजेंडरी बैटर्स जो भी पिछले 4-5 साल पहले तक नंबर 1, नंबर 2 रैंकिंग के ऊपर थे, अब वो एक्सपोज़ हुए हैं क्योंकि उनकी कमज़ोरी पकड़ी गई है और वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं कि हमें तो मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो वैसे ही बहुत कुछ पता है। हम अगर उस इसी टेक्नीक के साथ वर्ल्ड नंबर 1 जा चुके हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें कौन सिखा सकता है? तो जब आपका ये अप्रोच होगी ना, तो उसके बाद फिर आप वाक़ई आपको कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता और आप कुछ सीख भी नहीं सकते। ख़ैर भई बुमराह वगैरह तक तो हम अभी आई डोंट नो अगली एक सदी में भी पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। हमारे पास तो वैसे भी उनसे बहुत बड़े-बड़े बॉलर्स और बैटर आ चुके हैं, जिनको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ख़र ज़मान के बारे में बहुत सी न्यूज़ आ रही है, उन्होंने कल मेरे ख़्याल में मैच खेला, कल खेला या परसों मैच खेला है, जिसके अंदर वो फुर्तियाँ मार के धुन्नी के बल कलबाज़ियाँ खा के कैच पकड़ रहे थे और उसी से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो है आकिब जावेद ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि वो अनफिट है, इसीलिए हमने उसको ओडीआई सीरीज़ के अंदर नहीं भेजा। अब बहुत से लोग जो हैं वो आकिब को गालियाँ दे रहे हैं, बिल्कुल राइटली सो देनी भी चाहिए। मेरे ख़्याल में भी जो सबसे पहले किसी से सवाल होना चाहिए तो वो आकिब साहब से ही होना चाहिए कि यार तकरीबन 1 साल से हम तेरी बातें ही सुन रहे हैं। परफ़ॉर्मेंस तो मेरी जान टीम की कुछ हो नहीं रही और कितना हमने वेट करना है। ख़ैर लेकिन इस बात के ऊपर मैं उनको क्रेडिट इस चीज़ का भी दूँगा कि यार वो ओडीआई की जो सीरीज़ थी ना, उसको भी ख़त्म हुए हुए अब तो ख़ैर 3-4 दिन हो चुके हैं। वो उससे पहले की जो फ़िटनेस है उसकी बात कर रहा है। तकरीबन कोई 2 हफ़्ते पुरानी फ़िटनेस की वो बात कर रहा है। अब उस बात को 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं और ये रिहैब में भी थे एनसीए के अंदर फ़ख़र ज़मान भी। फ़ख़र ज़मान ने भी खुद ही कहा है कि मैं रिहैब में था एनसीए के अंदर। तो अब ठीक है वो फ़िट होके आ गया होगा। ऐसी भी क्या कोई ये भी हो सकता है कोई पेचेस-वेचेस लग गए हों, कोई और दूसरी मूज़ी मर्ज़ हो, किसी किस्म की कोई भी
प्राइवेट किस्म की बीमारी हो, जिसकी वजह से वो ना बताना चाह रहे हो कि जी मुझे क्या ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ इंजरी वही हुई होती है कि घुटने में। वैसे भी आकिब जावेद ने कोई इंजर्ड का तो वर्ड यूज़ नहीं किया, तो उसने अनफिट का वर्ड यूज़ किया था। दिमागी तौर पे भी अनफिट हो सकते हैं, जो कि मोस्टली हमारे प्लेयर्स भी हैं। बट खैर, इसके ऊपर बहुत चीख-मगोइयाँ हो रही हैं, लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये देखो कैसे कुलबाज़ियाँ खा-खा के कर रहा है। दूसरी तरफ बाबर भी जो है वो जब से उन्होंने ये कहा है कि वो अनफिट हैं, बाबर ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट लगाना शुरू कर दी हैं। गोल्फ खेलते हुए भी जो उन्होंने अपनी पोस्ट लगाना शुरू कर दी हैं। बाबर भाई भी हर वो हरकत कर लेगा सिवाय परफॉर्मेंस करने के। तू चुप करा दे भई, 3 साल से तेरे ऊपर बड़ी बातें आ रही हैं, तू आके मैच जिताना शुरू कर दे भई, मैच विनर बन जा। वो नहीं करनी। बाकी बस यूट्यूब पे आना है, इंस्टाग्राम के ऊपर आना है। बिल्कुल उमर अकमल, कामरान अकमल एग्ज़ैक्टली यही करते रहे, इन्हीं के कज़न हैं। तो ऑफ़ कोर्स उसी रूट के ऊपर ये चल पड़े हैं। आगे भी इनकी मेरे ख़्याल में यही होंगे। अभी कल को ये ड्रॉप होने शुरू हो जाएँगे तो ये भी उमर अकमल की तरह पेट नंगी करके तस्वीरें अपनी जो है वो शेयर करना शुरू कर देंगे कि देखो मैं कितना फिट हूँ। टाँगों की तो वैसे भी कर ही रहे हैं। तो ख़ैर फ़खर ज़मान के बारे में ये सब बातें हो रही हैं। फ़खर ज़मान ने ख़ैर भी मेरे ख़्याल में अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, वो भी हमारे कोई एक्स क्रिकेटर हैं, उनके बारे में ये कह दिया है। उनके बारे में इतनी उनको ये रिप्लाई कर दिया कि भाई मैं उस वक़्त वाक़ई अनफिट था। जो आकिब भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब जो है वो फिट हो गया और मैं 50 ओवर के लिए अनफिट था। मैं 20 ओवर्स के लिए बिल्कुल फिट हो गया हूँ। मुझे नहीं पता 50 ओवर्स के लिए कौन-सी फ़िटनेस होती है, 20 ओवर्स के लिए कौन-सी फ़िटनेस होती है। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि आपका शाहीन भाई जो है वो 50 ओवर्स के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। वो बेचारा वैसे भी जो इंजरी के साथ चल रहा है, उसको कितने 10 ओवर आपने दे दिए। वो तो 4 ओवर के लिए भी फिट नहीं है। तो टी20 आई के अंदर भी इसकी जगह बनती है कि नहीं बनती है, उसको 50 ओवर में डाल दिया। पता नहीं बैटर की क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबली आप 50 ओवर खेलें या 20 ओवर्स खेलें, आपने ज़्यादा 5-10 ओवर ही खेलने होते हैं पाकिस्तान की तरफ से तो। बट खैर होगा भाई 50 ओवर के लिए वो ग्राउंड के अंदर नहीं खड़ा हो सकता होगा, कोई हर्निया-वर्निया कोई मसला होगा। वैसे मसाइल तो चल रहे हैं फ़खर ज़मान के, इसमें कोई शक नहीं है। बट खैर अब तो वो खुद ही बाहर आ गया है। उसने खुद ही आगे कह दिया कि भाई मैं 50 ओवर के लिए फिट नहीं हूँ। काइंडली कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने आकिब जावेद को, मत मारो यार, मत करो बस, ठीक है। उसने कह दिया, खुद कह रहा है कि मैं इंक्वायरी भी करूँगा। बल्कि नहीं सॉरी, उसने ये नहीं कहा कि मैं इंक्वायरी करूँगा, उसने कहा है कि हम पीसीबी से कहेंगे कि वो इंक्वायरी करे। तो तू कौन है भाई? तू बीसीसीआई है क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर वो कह रहे हैं यार ये मेरी किडनी के अंदर पेन हो रही है, तो आप इसका कोई इलाज बताएं। वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं एक पर्ची लिख देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, वही अपने डॉक्टरों से पूछेगी और फिर वो हमें बता देगी वापस आके, तो हम फिर आपको बता देंगे कि वजह क्या है आपकी किडनी की दर्द की। भाई तू खुद बैठ के तू जवाब नहीं दे रहा तो और कौन जवाब देगा भाई? वो तो सारी न्यूज़ ये आ रही है कि जी जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने फुल इख्तियारात इनको दे दिए कि सारे के सारे इख्तियारात आपके पास हैं, अब कोच के पास भी नहीं है। यही तो सारा मसला है कि सारे के सारे इख्तियारात इनके पास हैं। बहुत ही गलत बंदों के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है भाई, और ये बंदे जो हैं इसी तरह आपकी टीम को ज़बरदस्त नई ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की तरफ लेके चले जाएंगे। और भी कोई खबरें यार सुना है कि मेरे दोस्त पांडु के ऊपर केस फीस भी कर दिया तुम लोगों ने यार। वो बेचारा पता नहीं क्या, वो परचम को गले से लगा के जो है निब्बी के साथ अपनी पलसेटियां खा रहा था स्टेज के ऊपर, ऊपर नीचे लेट रहा था, उसके ऊपर लोगों ने ये कर दिया कि भाई ये परचम की बेहुरमती होगी, ये इंडियन जो झंडा है उसकी तिरंगे की बेहुरमती कर दी है। वैसे यार कुछ समझ ही नहीं आ रही, ऐसे-ऐसे कोई मेंटल लोग बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि किस क्या कहाँ से कीड़ा निकालें तो इस चीज़ के ऊपर निकाल दिए। अगला बंदा जो है पूरी दुनिया के अंदर आपका तिरंगा जो है उसको ऊपर कर रहा है। पिछला वर्ल्ड कप भी उसने जिताया था, इसके अंदर भी आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। क्रंच मौकों के ऊपर आके, क्या क्रूशियल मौकों के ऊपर आके वो परफॉर्मेंस देता है। झंडा जो है वो सर से ऊपर हो जाता है। ये इस चक्कर के ऊपर पड़ गए, सड़ गए। ज़रूर कोई सिंगल आदमी होगा जो इसी से सड़ गया कि ये क्यों खुश हो रहा है। वैसे यार आपस की बात है, हरकतें तू भी बड़ी हल्की कर रहा था पांडु। बहुत ही निब्बा-निब्बी वाली हरकतें होती हैं पार्कों के अंदर, इधर-उधर जो है ना, वो स्टेज के ऊपर लेटा हुआ था, ऊपर देख रहा है, आसमान को देखो। इस मौके को फ़ील करो, पता नहीं हम दोबारा ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। बहुत ही निबड़ी हरकतें कर रहा है यार तू। शादीशुदा हो चुका है, एक दफ़ा तेरी शादी भी हो गई, उसके बाद में हमें कोई और भी गर्लफ्रेंड आई थी, अभी दूसरी भी गर्लफ्रेंड आ गई है। तेरा खत्म ही नहीं हो रहा यार, चस्का ही नहीं मुक रहा। ठीक है भई, आपको पूरा हक बनता है, आप 1 नहीं, 2 नहीं, इसके बाद अगर कोई और रख लें, लेकिन भई इतनी बहुत ही थोड़ी ज़रा निब्बा-निब्बी वाली हरकतें, ये 13-13 साल के बच्चे-बच्चियाँ ये हरकतें कर रहे हैं। खैर अब तो खैर 17-18 साल भी निब्बा-निब्बी ही होते हैं, बट जो भी है वो बच्चे अगर हरकतें कर रहे हो, फिर भी कुछ समझ आती है यार। तू 2-3 दफ़ा मतलब सीरियस रिलेशन शादी से होके निकला है यार, अब तो ये हरकतें छोड़ दे। खैर मैं तो पहले भी कहा था भाई ये सारे फ़िल्मी हैं, इनका असल शौक जो है वो फ़िल्मी हीरो बनना ही था, ये क्रिकेटर चुंगे में बन गए हैं। अब उसको समझ तो नहीं आ रहा, उसके अंदर की जो है वही बॉलीवुड वाली फड़करी होती है, उसने जब लड़की के साथ देखना तो मैं अपनी लड़की के वास्ते जो है वहाँ पर वो हीरोइन के साथ लेटा हुआ है स्टेज के ऊपर, ये वहाँ पे हरकतें कर रहा है। बट फिर भी यार केस वेस नहीं बनता था इसके ऊपर। जिसने केस किए ना उसका पता कराओ और उसको जाके पकड़ के भाई उसको चंडे फेरो कि यार तू तो दफ़ा हो, तू तो साइड के ऊपर हो। पता नहीं कौन डेस्परेट है, अभी नई-नई तलाक से वो निकला है, वो सड़ गया कि भाई इसके पास क्यों बंदी है, मेरे पास बंदी नहीं है। ये है दोस्तों खबरें क्रिकेट की दुनिया से। आपको भी अगर लग रहा है कि फ़खर इंजर्ड है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो भाई। छलांग वैसे बड़ी ज़बरदस्त मारी थी, इतनी ज़बरदस्त हो सकता है यार कभी-कभी जज़्बात में आके इंसान जो है कोई ऐसी हरकत कर देता है, बाद में कहता है कि ओह! मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं यार आके मासूम, ऐसे तो उसको सबसे पहले मेरे ख़्याल में निकालना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने करना था ना, ये घूमेगी, स्पिनर नहीं खेल सकेंगे, इंग्लैंड हार जाएगी, फँसेंगे ये।
वो एक इंटरव्यू ने हमें ले डूबा है यार। और उसके बाद जो है वो एक वो स्पिनिंग दोबारा जब आएगी हुई टीम पाकिस्तान के अंदर, तो इसको एज अ कंसल्टेंट कर लेना कि भाई पिच कैसी बनानी है, ये काम था उसका। उसको सारे के सारी आपने भाग दौड़ दे दी है, उसने पूरी क्रिकेट टीम का ही बेड़ा गर्क कर दी। और अब सुना कि सारी सारी अथॉरिटी है भी इन्हीं के पास ही। फखर इंजर है कि नहीं है, नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।